तो दोस्तों आज का हमारा सवाल है कि डर क्या है और डर की उत्पत्ति कहाँ से हुई या डर का अस्तित्व क्या है। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल आध्यात्मिक साइंस पे, जहां हम हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो भी आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों ही दृष्टिकोण से। तो शुरू करते हैं आज का ये ज्ञान भरा सफ़र। दोस्तों इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा एक भी प्राणी या इंसान नहीं है जिसे डर नहीं लगता हो या उसने कभी डर का एहसास ना किया हो। फिर चाहे वह इंसान कितना भी बुद्धिशाली या कितना भी शक्तिशाली हो, पर उसके अंदर कहीं ना कहीं डर मौजूद होगा ही होगा। अब ये बात अलग हो सकती है कि जो उसके डर का स्तर है या जो उसके डर का प्रकार है वो अलग अलग हो। वैसे नॉर्मल कंडीशन पे देखा जाए तो डर को हम दो जगह डिवाइड कर सकते हैं या दो जगह बांट सकते हैं। उसमें से एक होता है मानसिक डर और दूसरा होता है शारीरिक डर। शारीरिक डर वो होता है जिसे हम अनुभव करते हैं, जो एक फिजिकल रूप में होता है, जैसे कि उंगली कट जाने का डर या फिर शरीर का कोई अंग खराब हो जाने का डर। इसके विपरीत जो मानसिक डर होता है वो हम महसूस कर सकते हैं, उसका फिजिकल रूप से कोई संबंध नहीं होता। वो बस हमारी एक सोच होती है, जैसे कि किसी को खो देने का डर या भूत प्रेत से लगने वाला डर। ये हमारे मन के स्तर पर होता है। तो जैसा कि हमारा सवाल था कि डर का अस्तित्व यानी कि मौजूदगी है भी या नहीं, और क्या डर हमेशा से हमारे साथ मौजूद है, तो इसका जवाब है कि डर का अस्तित्व तब ही है जब डर को हमने महसूस किया है या अनुभव किया है। इससे पहले डर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि डर को हमने खुद अस्तित्व में लाया है या डर को हमने खुद पैदा किया है। यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने जाना कि एक डर मानसिक स्तर पे होता है और दूसरा शारीरिक स्तर पर। अब ये डर दो नहीं है, डर एक ही है, पर उसके रूप अलग अलग हैं। जैसे एक सिक्के के दो रूप होते हैं, एक हेड और एक टेल, ऐसे ही डर के दो रूप हैं, एक मानसिक दूसरा शारीरिक। तो ये जो दो प्रकार के डर हैं, इनका जो सेंटर पॉइंट या मेन पॉइंट है वो है हमारा ब्रेन, जो हमारे डर का घर है या फिर स्टोरेज है। अब यहाँ आता है दूसरा सवाल कि ये डर ब्रेन तक पहुँचता कैसे है। मतलब कि ये डर कहीं ना कहीं पैदा हुआ होगा तभी हमारे ब्रेन तक आया है। अगर ये पैदा ही नहीं होता तो हमारे ब्रेन तक पहुँचता कैसे। तो इसकी उत्पत्ति हुई है हमारे दुखों से, हमारे दर्द, हमारे पेन से। हमने अपने डर को खुद उत्पन्न किया है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि हम हर रोज़ दूध पीते हैं, हमें उस दूध पीने में कोई भी डर नहीं लगता। एक दिन ऐसा होता है कि वह दूध काफ़ी गर्म था और हम अनजाने में उसे पी गए, तो उस कारण हमारा मुंह जला। तो जब मुंह जलेगा तो उसमें दर्द होना या पीड़ा होना अनिवार्य है। तो उस दर्द से जो हमें एहसास हुआ है, जो हमें महसूस हुआ है, ये हमारे डर को उत्पन्न करेगा। मतलब कि जो हमारा डर है वो अब अस्तित्व में आएगा। अगर हमारा मुंह पहले जल गया होता तो ये पहले आता, लेकिन अभी जला है तो अभी आएगा। इसी तरीके से इंसान के जीवन में जब कोई हादसा हो जाता है तो उस हादसे से होने वाली पीड़ा या दुख हमारे डर को उत्पन्न करती है। उससे पहले उस डर का कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो दोस्तों इससे ये साबित होता है कि जो भी डर है वो हमने खुद उत्पन्न किया है, चाहे अनजाने में चाहे जान के। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँ, और इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे कि डर को ख़त्म कर सकते हैं या नहीं, या फिर इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है भी या नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।